तो आज मैं लुसेंट जीके का टॉपिक शुरू कर रही हूँ। भारत के इतिहास में जो टॉपिक है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय जो है ये कैसे हुआ है, ये आज हम डिस्कशन करेंगे। कहता है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किससे मिलता है? क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? तो वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, याद रखिएगा। आगे है कि कुछ महाजनपद के नाम दिए हैं और उसकी राजधानी कहाँ रही थी और उसका क्षेत्र कौन सा था। तो महाजनपद जो है अंग के राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, बज्जी की राजधानी थी वैशाली या विदेह, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन या माहिष्मती, मल्ल की राजधानी थी कुशावती, पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य। तो ये हो गया, हमने सारा राजधानी पढ़ लिया। अंग की राजधानी चंपा, मगध का गिरिब्रज राजगिरी, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, बज्जी का वैशाली या विदेह, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या माहिष्मती, मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य। आगे है कि अंग जो है भागलपुर मुंगेर बिहार, मतलब कि अंग जो है चंपा जिसकी राजधानी है वो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर के आसपास था। मगध जो है वो पटना गया बिहार के पास था। उसके बाद काशी जो है अभी के समय में वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। आगे है वत्स। वत्स जो है वो कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। बज्जी जो है वैशाली विदेह मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद कौशल जो है श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती जो है उज्जैन माहिष्मती मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल जो है कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पांचाल जो है अहिछत्र काम्पिल्य बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पांचाल अभी के समय में बरेली बदायूं फर्रुखाबाद में है। नेक्स्ट है कि मल्ल जो है देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है अवंती है मालवा मध्य प्रदेश में। और कौशल है फैजाबाद गोंडा बहराइच आज के समय में। नेक्स्ट है यहाँ आगे है चेदी की राजधानी है शक्तिमती, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, कंबोज की राजधानी है हाटक, सुरसेन की राजधानी है मथुरा, अस्मक की राजधानी है पोटलीपोतन, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। उसके बाद जो है चेदी जो शक्तिमती जिसकी राजधानी है वो वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ राजधानी है वो वर्तमान में आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा ये सब क्षेत्र पड़ते हैं। मत्स्य है विराटनगर, अभी विराटनगर आधुनिक समय में जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान। कंबोज राजधानी जो जिसकी हाटक है वो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। और सुरसेन है मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक है पोटलीपोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक। पोटली या पोतन ये गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास है। गांधार की राजधानी तक्षशिला और ये अभी के समय रावलपिंडी एवं पाकिस्तान में है। रावलपिंडी एवं पाकिस्तान में है। तो ये हमने पढ़ा महाजनपदों के उदय में किसका किसका उदय हुआ था। उसके बाद है आगे हम पढ़ेंगे आज जैन धर्म।
जैन धर्म का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैन धर्म जो है, हाँ, जैन धर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जैन धर्म काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म जो है, एक मिनट, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। क्वेश्चन ऐसे रह गया, जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ऋषभदेव को। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है उनको, महावीर को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये भी पूछा जाता है 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और जो पार्श्वनाथ थे इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। अश्वसेन 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार लिए थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति नहीं रखना। जो अश्वसेन ने शिक्षा दी थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ये शिक्षा किसने दी थी? अश्वसेन ने। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। पूछा जाता है अंतिम तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी। आगे है, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर का जो जन्म है कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, वो कहाँ के सरदार थे? ज्ञात्रिक कुल के। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा एवं पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महावीर का पत्नी का नाम महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर जो है, महावीर ये मेन इसमें इम्पॉर्टेंट है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडग्राम के वैशाली में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के थे। और माता त्रिशला जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये इम्पॉर्टेंट है। आगे है कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। मतलब कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और ये इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को अपना लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति हुआ। मतलब कि पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई। इसी समय महावीर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या कहलाए? जिन विजेता कहलाए, अरहत पूज्य कहलाए, निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। जिन मतलब होता है विजेता, अरहत मतलब होता है पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन। आगे महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत मागधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? मागधी भाषा में दिया। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। पूछा जाएगा निर्ग्रंथ क्या है? तो ये महावीर के अनुयायी थे। महावीर ने अपना उपदेश किस में दिया? प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में। आगे महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षु जी थे नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? 11 गंधर्वों में। और महावीर जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की कौन थी? चंपा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक हुआ। मतलब कह रहा है कि आर्य सुधर्मा जो एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा
या मुख्य उपदेशक। जो उपदेश देते थे जैन धर्म वगैरह में उनको थेरा कहा जाता था। तो ये प्रथम उपदेशक थे। स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान चंदना थी और स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान जो थी कौन थी? चंदना। आगे है आगे है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। तो प्रमुख जैन तीर्थंकर जो हैं कौन कौन है और उनके प्रतीक क्या है? प्रमुख जैन तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह तीर्थंकर के नाम प्रतीक ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। अजीतनाथ द्वितीय जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तृतीय जैन तीर्थंकर था, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपासर्व सप्तम जैन तीर्थंकर था, इसका प्रतीक स्वास्तिक था। शांति 16वां प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे। अजीतनाथ द्वितीय थे, संभव तृतीय थे, संपासर्व सप्तम थे और शांति 16वां थे। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था सांड था, अजीतनाथ का हाथी था, संभव का घोड़ा था, संपासर्व का स्वास्तिक था और शांति का हिरण था। अरनाथ 18वां और इसका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी 21वां, इसका नीलकमल था। अरिष्ट नेमी इसका प्रतीक चिन्ह शंख था। पासर्व का प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। कहता है कि आगे है दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दो जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमी का। लगभग 300 वर्ष पूर्व 300 ईसा पूर्व मगध 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। मगध में क्या हुआ? 300 वर्ष ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए और किंतु जो अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गए। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गए। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गए। तो यहाँ पे दो संप्रदाय में बट गए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। तो स्थूल से स्थूल है यानी कि श्वेतांबर याद रखिएगा, अब भद्रबाहु दिगंबर। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे श्वेत, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वे दिगंबर नग्न रहने वाले थे। आगे है जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी ये पेपर में पूछा जाता है, याद रख लीजिए। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व, द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व और द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी। प्रथम जैन संगीति का जो था स्थल पाटलिपुत्र था और द्वितीय जैन संगीति का स्थल था वल्लभी, गुजरात था। प्रथम जैन संगीति के दो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे और द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे क्षमा सरबन। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र और द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे क्षमा सरबन। तो याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र और द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमा सरबन। जैन संगीति के त्रिरत्न जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जो त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ये त्रिरत्न का अनुसरण करने के लिए 5 महाव्रत का पालन करना आवश्यक है। तो ये 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किस में ईश्वर की मान्यता नहीं है? जैन धर्म में।
जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। किस में आत्मा की मान्यता है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बट आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इन आत्मा की मान्यता है, और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। आगे है कि महावीर स्वामी एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान के नाम जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया।